नेक्स्ट अब एक हम इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट मेथड होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड के साथ यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारी केस स्टडी है। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन देखिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास गिवन है, कंपनी के करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। पहला देखो, इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की है, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख रुपए की, अदर करंट एसेट 50,000 रुपए की, और टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, 3,50,000 रुपए के। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की बात करें तो अकाउंट्स पेबल है 80,000 रुपए के, अदर करंट लायबिलिटीज है 20,000 रुपए के, और टोटल करंट लायबिलिटीज हमारे कितने हैं, 1 लाख रुपए के। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें यहाँ पर असेस करना है कि इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो, होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड के अंदर 3 मेथड का यूज किया जाता है बैंक के द्वारा लैंडिंग करने के लिए। ठीक है, और उन तीनों मेथड पे मैंने क्वेश्चन जो है वो बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, असेस कंपनीज कंट्रीब्यूशन एंड बैंक फाइनेंस इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग अंडर द होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड। अगर हम फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करें तो कितना फाइनेंस कंपनी को खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, और कितना फाइनेंस जो है वो बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करें तो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि जो इंटरप्राइज है, जो हमारी कंपनी है, उसको वर्किंग कैपिटल का 25% जो है वो खुद से अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल गैप है, इसको यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए। कंपनी का जो भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसके 25% के इक्वल जो है वो कंपनी को खुद से अरेंज करना पड़ेगा, और बाकी का जो हिस्सा है वो बैंक यहां पर लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। तो सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल गैप समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल गैप बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम वर्किंग कैपिटल गैप की बात करें तो जब आप किसी कंपनी की करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो, और करंट लाइबिलिटीज में हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना होता है बैंक फाइनेंस को, क्योंकि अभी तक बैंक ने यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो जब आप किसी कंपनी की करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो कहलाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो 3,50,000 रुपए की है, और टोटल करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस, हम यहाँ पर बैंक फाइनेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए में से अगर हम 1 लाख रुपए को यहाँ पर माइनस कर दे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए, सॉरी, 3,50,000 रुपए में से अगर हम 1 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 2,50,000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल गैप। क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल गैप के 25% के इक्वल जो है इंटरप्राइज खुद से यहाँ पर अरेंज करेगी। तो अगर हम यहाँ पर 2,50,000 का 25% यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 62,500। तो ये जो हिस्सा है वो कंपनी खुद से यहाँ पर अरेंज करेगी, और बाकी का जो हिस्सा वो बैंक दे देगी। यानी कि 3,50,000 रुपए में से अगर आप यहाँ सॉरी 2,50,000 रुपए में से अगर आप 62,500 माइनस कर दोगे तो 1,87,500, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर बैंक जो है वो प्रोवाइड कर देगा। यानी कि बैंक यहाँ पर मैक्सिमम कितना वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगा, 1,87,500। ठीक है, तो इस मेथड को समझने के लिए पहले आपको वर्किंग कैपिटल गैप को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल गैप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो करंट एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। बस करंट लायबिलिटीज में आपको बैंक फाइनेंस को इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल गैप होता है, और उस वर्किंग कैपिटल गैप के 25% के इक्वल इंटरप्राइज खुद से अरेंज करेगी, और बाकी का जो 75% है वो यहाँ पर बैंक जो है लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो assess company's contribution in working capital finance according to second method of lending। तो अगर हम सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करें, सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग की यहाँ पर बात करें तो जो हमारा इंटरप्राइज है उसको अपनी टोटल करंट एसेट्स के 25% के इक्वल खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। जैसे हमारी यहाँ पर जो टोटल करंट एसेट थी वो कितनी थी, 3,50,000 रुपए की। कितनी थी यहाँ पर, 3,50,000 रुपए की। इसके 25% के जो इक्वल है, 25% इक्वल अगर हम कैलकुलेट करें 3,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 87,500। तो 87,500 जो है वो कंपनी खुद से अरेंज करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, तो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर जो वर्किंग कैपिटल गैप है
वर्किंग कैपिटल गैप है उसके 25% के इक्वल इंटरप्राइज कंट्रीब्यूट करेंगे, और सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर जो कंपनी के टोटल करंट एसेट्स हैं उसके 25% के इक्वल जो है वो इंटरप्राइज जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर जो इंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, assess company's contribution in working capital finance according to third method of lending। अगर हम यहाँ पर थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग यहाँ पर क्या है, थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग यहाँ पर क्या करता है कि जो हमारा इंटरप्राइज है उसको अपनी जो करंट एसेट्स के अंदर जो कोर एसेट है उसके 100% के इक्वल जो है नेट वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग करंट एसेट्स होंगी उसके 25% के इक्वल। जैसे कोर एसेट अगर आप देखो तो कोर एसेट्स हमारी कितनी थी, 2,50,000 की। अगर हम ऊपर देखें, ये हमारा डायग्राम है, अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पर देखो कोर एसेट्स हमारी कौन सी है, जो कि यहाँ पर मेन यहाँ पर हमारी एसेट्स है अकाउंट रिसीवर्स और इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल को अगर आप टोटल करो तो 3 लाख रुपए हमारी कोर एसेट्स आ गई और 50 लाख रुपए हमारी अदर एसेट आ गई। तो थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग कह रहा है कि जो कोर एसेट्स है उसके 100% के इक्वल जो है इंटरप्राइज खुद यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी कि 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी खुद से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी। और उसके बाद जो अदर एसेट है उसके 25% के इक्वल। तो अगर आप 50,000 का 25% यहाँ पर कैलकुलेट करो तो ये आता है 12,500, ये आता है 12,500, यानी कि जो टोटल इंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर वो कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस 12,500, यानी कि 3,12,500 ये टोटल कंट्रीब्यूशन होगा इंटरप्राइज का। ठीक है, तो इन तीनों मेथड लैंडिंग के जरिए हम आसानी से वर्किंग कैपिटल को असेस जो है वो कर सकते हैं, और बैंक इन तीनों मेथड का यूज जो है वो करता है।